नमस्ते। आज हम सिर्फ डरावनी कहानियां सुनेंगे नहीं, नहीं, बल्कि हम तो स्कैरी टाउन हिंदी की दो कहानियों की चीर-फाड़ करेंगे। मतलब हम ये समझेंगे कि वो कहानियां हमें इतना डराती क्यों हैं? आखिर डर पैदा होता कैसे है? तो सवाल ये है कि किसी भी भूत की कहानी में वो क्या चीज होती है जो उसे सच में डरावना बना देती है। क्या वो भूत होता है, या वो जगह, या फिर उस भूत के पीछे की कोई कहानी? चलिए इसी को समझने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग टाइप की डरावनी कहानियों में गोता लगाते हैं। तो हमारी पहली कहानी या कहें केस स्टडी शुरू होती है एक चलती हुई ट्रेन में, भागलपुर एक्सप्रेस। कहानी में एक लड़की है, रागिनी, और एक दुपट्टा। सुनने में तो बड़ा नॉर्मल सा लगता है ना, पर यहीं से सब शुरू होता है। देखिए, डर की शुरुआत यहाँ बहुत धीरे से होती है। होता क्या है कि एक ऐसी घटना होती है जो हो ही नहीं सकती, और यही नामुमकिन सी घटना रागिनी को किसी दूसरी दुनिया की ताकत से जोड़ देती है। सोचिए, एक मामूली सी चीज, एक दुपट्टा, अचानक खौफ की निशानी बन जाता है। और फिर वो आत्मा अपना असली मकसद सामने लाती है। उसका काम सिर्फ डराना नहीं है, नहीं, उसका एक मकसद है, एक बदला। परिवार वाले तो रागिनी को देखकर बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा होता है। और बस यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। वो भूत अपना नाम बताता है, और जैसे ही वो नाम सामने आता है, एक अनजाना सा डर एक जानी पहचानी, एक पर्सनल दुश्मनी में बदल जाता है। एक ऐसा खतरा जिसका अपना एक अतीत है। तो अब जाके पूरी कहानी साफ होती है। ये कोई राक्षस या शैतान नहीं है। ये तो एक ऐसा भूत है जो प्यार, धोखे और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से पैदा हुआ है। सारी कहानी का मकसद अब समझ में आता है। और जैसे ही उस आत्मा को राजेंद्र के एक्सीडेंट की सच्चाई पता चलती है, सारा गुस्सा, सारा बदला, सब दुख में बदल जाता है। अब उसे बदला नहीं चाहिए, उसे चाहिए मुक्ति। वो बस इस बंधन से आज़ाद होना चाहती है। ठीक है, तो ये थी पहली कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ और देखते हैं कि ये कहानी कैसे एक बिल्कुल ही अलग तरह का डर बनाती है। एक ऐसा डर जो किसी अंधेरे, सुनसान हाईवे पर इंतजार कर रहा है। ये कहानी एक टिपिकल हॉरर मूवी की तरह शुरू होती है। एक ट्रक ड्राइवर है जतिन, और उसका हेल्पर छोटू। देर रात, सुनसान सड़क, और उन्हें एक मुसाफिर मिलता है जो लिफ्ट मांगता है। पर यह मुसाफिर अजीब है, पूरी तरह से ढका हुआ और एकदम खामोश। चेहरा दिखाने या बात करने से साफ इंकार कर देता है। बस यहीं से टेंशन बननी शुरू हो जाती है। और यहाँ डर बहुत तेजी से बढ़ता है। पहले तो सिर्फ अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई ट्रक के पीछे जानवरों को चीर-फाड़ कर खा रहा हो। फिर जब छोटू झांकता है तो एक भयानक जीव दिखता है, और इसके बाद सीधा हमला। एक हड्डी वाला हाथ खिड़की तोड़कर अंदर आता है और सीधा छोटू का गला पकड़ लेता है। अब कोई शक नहीं बचता कि वो चीज कितनी खूंखार है। सुरेखा की कहानी से ये बिल्कुल अलग है। वो एक इंसानी आत्मा थी, लेकिन ये जीव, ये तो पूरी तरह से अमानवीय है। इसका खौफ इसके घिनौने अजीबोगरीब रूप में ही है, ऐसा कुछ जो इस दुनिया का लगता ही नहीं। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? बाद में गांव वाले जतिन को बताते हैं कि अरे, वो सड़क तो बदनाम है, उस पर अजीब अजीब चीजें होती हैं, इसीलिए रात 12 से 4 के बीच कोई भी ड्राइवर उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता। तो यहाँ क्या हो रहा है? लोक कथाएं कुछ नियम बना रही हैं, और वो नियम ही डर को और बढ़ा देते हैं। सड़क खुद एक विलेन बन जाती है। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग डरावनी कहानियां हैं। एक में प्यार और बदला है, दूसरी में एक अनजाना राक्षस। तो चलिए अब इन दोनों की तुलना करते हैं और समझते हैं कि आखिर डर पैदा होता कैसे है। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? डर का सोर्स। पहली कहानी में डर आता है इंसानी भावनाओं से, एक दर्द भरी कहानी से, जबकि दूसरी कहानी में डर बहुत ही बेसिक है, एक जानवर वाला डर कि कोई हमें शिकार बना लेगा। एक साइकोलॉजिकल डर है तो दूसरा एकदम फिजिकल। इस टेबल से ये और भी साफ हो जाता है। देखिए, सुरेखा का मकसद था टूटे दिल का बदला। उसकी प्रकृति इंसानी थी, वो बात करती है, समझाती है, हम उसे समझ सकते हैं, शायद उससे हमदर्दी भी रखें। लेकिन सड़क का राक्षस, उसका मकसद पता नहीं, शायद सिर्फ भूख। वो एकदम अमानवीय है, और वो सिर्फ हमला करता है खामोशी से। उसका डर इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। और सेटिंग यानी माहौल का भी बहुत बड़ा रोल है। सोचिए, एक भीड़ भरी ट्रेन, एक सेफ पब्लिक जगह, वहां डर का घुसाना उसे और ज्यादा पर्सनल बना देता है। लोगों की भीड़ में भी छिपने की जगह नहीं मिलती,
और दूसरी तरफ एक सुनसान खाली हाईवे। यहाँ डर अकेलेपन और अंधेरे से पनपता है, जहाँ दूर दूर तक भागने की भी कोई जगह नहीं है। तो सिर्फ डराने के अलावा क्या इन कहानियों का कोई सबक भी है, कोई मैसेज जो हमारे साथ रह जाता है? सुरेखा की कहानी हमें एक सीधी सी बात सिखाती है कि हमारे काम, हमारे वादे, हमारे धोखे, इनका असर बहुत गहरा और लंबा हो सकता है। कभी कभी इतना लंबा कि वो मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। अनसुलझा दर्द ही तो भूत बनता है। लेकिन ट्रक ड्राइवर वाली कहानी का सबक वो ज्यादा परेशान करने वाला है। वो ये कहता है कि कभी कभी डर के पीछे कोई वजह, कोई कहानी होती ही नहीं है। दुनिया में बस कुछ भयानक ताकतें मौजूद हैं और कभी कभी हम बस गलत वक्त पर गलत जगह होते हैं, बस। और इसका असर देखिए। उस हादसे के बाद जतिन 1 महीना अस्पताल में रहा। वो बच तो गया, लेकिन दिमागी तौर पर वो सदमा उसे हमेशा के लिए बदल गया। उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। एक ऐसी चीज से सामना हुआ था जिसका कोई जवाब ही नहीं था, और इसी ने उसे तोड़ दिया। और यही इन दोनों कहानियों का निचोड़ है। एक डर उस कहानी से पैदा होता है जिसे हम समझते हैं, और दूसरा डर एक कहानी के ना होने से पैदा होता है। हम सुरेखा से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम उसकी कहानी जानते हैं, और हम सड़क के राक्षस से ठीक इसीलिए डरते हैं क्योंकि हम उसकी कोई कहानी नहीं जानते। तो फिर असल में ज्यादा डरावना क्या है? एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके पास वजह है, या वो जिसके पास कोई वजह नहीं है? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है। जो किसी के लिए खौफ है, वो किसी और के लिए बस एक दुखद कहानी हो सकती है। तो हमने डर के 2 रास्ते देखे। एक है पर्सनल रास्ता, धोखा, प्यार, यादें, और दूसरा है आदिम रास्ता, अंधेरा, अनजानापन, शिकार का डर। लेकिन दोनों ही कहानियां हमें एक ही जगह पहुंचाती हैं, एक गहरी बेचैनी पर, जो कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे मन में रह जाती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये कहानियां और जिन चीजों से हम इनमें डरते हैं, वो असल में हमारे खुद के बारे में क्या बताती हैं? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।